नमस्कार। आज हमारे पास नया टॉपिक है करने के लिए। टॉपिक क्या वही है, टाइम एंड वर्क के रिलेटेड ही, लेकिन एक और चीज होती है जिसमें होता है पाइप्स एंड टैंक। पाइप्स एंड टैंक के क्वेश्चन भी उसी तरह से सेम होंगे जिस तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते थे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा बच्चा पजल हो जाता है पाइप्स एंड टैंक्स के ऊपर क्वेश्चन को देख के, तो वही कंसेप्ट लगता है जो टाइम एंड वर्क को जिस तरह से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन उसी तरह से सोल्व होंगे। जस्ट थोड़ा सा हमें दिखता अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है कि कोई ए पाइप है, वो किसी टैंक को 30 मिनट में भरती है। कोई ए पाइप है किसी टैंक को, कोई टैंक है यहां पर, उसको 30 मिनट में भरती है। और कोई बी पाइप है, उस टैंक को 60 मिनट में भर रही है। बी पाइप जो है उसी टैंक को, सेम टैंक को 60 मिनट में भर रही है। तो अब क्वेश्चन को समझें। कोई टैंक हमने भरना है, हमें टैंक की कैपेसिटी अभी तक पता नहीं है कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो टैंक की जो कैपेसिटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो है एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमने लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास 60। एलसीएम लेना तो आपको टाइम एंड वर्क में बता ही दिया था, वो वीडियो देख लें। तो 60 लीटर का टैंक है, 60 एलसीएम 60 है। इट मींस ये टैंक जो है वो कितने लीटर का है, टैंक है 60 लीटर, 60 लीटर का टैंक है। इसको भरने की वो बात कर रहा है। तो अगर ए इस पूरे टैंक को 30 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी डाल रहा है वो हमें पता चलेगा 30 से। जितने मिनट में वो भर रहा है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, वो सिर्फ 2 लीटर पानी डाल रहा है 1 मिनट में। अब इसकी बात करें पाइप बी की। पाइप बी जो है वो इस टैंक में कितने मिनट में भर रहा है, 60 मिनट में। तो डिवाइड बाय 60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। ये पाइप बी जो है वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी 1 मिनट में डालती है। 1 लीटर पानी जो है वो 1 मिनट में डालती है। अब पूछा जाए कि ए और बी मिलकर, अब देखो क्वेश्चन जो है ना इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डालते हैं। ठीक है, आप देखो नॉर्मल सा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर इसको कितनी देर में भरेंगे। तो टोटल जो है कितनी कैपेसिटी है, 60 लीटर की है। दोनों 1 मिनट में कितना पानी डाल रहे हैं, दोनों मिलकर डालते हैं 3 लीटर। 3 लीटर पानी डाल रहे हैं, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 20 मिनट। तो दोनों जब इस टैंक को फुल करेंगे वो कितनी देर में भरेंगे, 20 मिनट में भरेंगे। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करेगा, वो थोड़ा सा इसको घुमाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, ज्यादा नहीं घुमाएगा। अब क्वेश्चन देखो, अब इसी के ऊपर अगर यही क्वेश्चन हम देखें तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि दोनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में भरेंगे। ठीक है, साथ में थोड़ा सा अगर इसको घुमाए तो ये भी पूछ सकता है कि टैंक का 1.2 पार्ट कितनी देर में भरा जाएगा, कितनी देर में भरा जाएगा। ये हमें भी पता है, 1.2 जो हाफ टैंक को बोलते हैं। हाफ टैंक कितने लीटर का होगा, अगर हाफ टैंक भरना हो, पूरा 60 लीटर का है तो हाफ कितने होगा 30 लीटर का। तो कह रहा है कि 30 लीटर को कितनी देर में भरेगा। हाफ अगर ना समझ आए तो 60 इंटू 1/2 कर लेना, आपके पास आ जाएगा 30। मतलब 30 लीटर के बारे में पूछ रहा है कि 30 लीटर जो अगर इसमें भरना हो पानी तो वो कितनी देर में भरेगा। 3 लीटर जो है वो दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, 3 लीटर डाल रहा है तो वही 10 मिनट में भरेंगे। सिंपल सी बात है, कितनी देर में भरेंगे, 10 मिनट में भरेंगे। अगर थोड़ा सा और वो घुमाना चाहे तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई 1/4। अब देखो इस क्वेश्चन को किसी भी तरह पूछ सकता है। वो फ्रैक्शन है, जब भी आपके पास कुछ आएगा तो आप इस तरह से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। अब इसकी जगह 1/2 की जगह पर वो बोल देता है 1/4 पार्ट कितनी देर में भरेगा, 1/4 पार्ट कितनी देर में भरेगा। वही 60 को आप डिवाइड कर ले 1/4 से, तो आपको पता लग गया कि 15 लीटर की बात कर रहा है कि 15 लीटर पानी डालना है। इसमें 15 लीटर पानी डालना है तो 1 मिनट में 3 लीटर डालते हैं, तो कितने मिनट में, 5 मिनट में आपका जो है वो टैंक को 1/4 पार्ट को आपको उसके भर देगा। आपसे पूछ लिया जाता है कि 3/4 पार्ट कितनी देर में भरेगा, तो आपको पता है कि 60 टोटल है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो 3/4 से, 45 लीटर पानी डालना है। अब 3 पार्ट, एक पार्ट में 15 लीटर डालना था, 3 पार्टों में क्या करेगा वो 45 लीटर पानी डालेगा। 45 लीटर पानी डाल रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है, तो
टोटल कितने मिनट लग जाएंगे? 15 मिनट। तो 15 मिनट में जो है वो 45 लीटर पानी इसमें डाल देगा। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन को सिंपल वे में लेके वो बहुत तरीके से उसको घुमा सकता है। कोई भी पार्ट पूछ सकता है, हाफ बनना है, 1/4 बनना है, 2/4 बनना है, 3/4 बनना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को हम वो उसको मोड़ रहा है और हमने उसको किस तरह से सोल्व करना है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद और क्वेश्चन को इसको क्वेश्चन को किस तरह से घुमा सकता है अभी देखते हैं। ये तो थी छोटी छोटी सी बातें जो एक ही क्वेश्चन दोनों मिलकर जो है वो कितना कितना पार्ट में पानी को बाहर डाल सकते हैं और कितना टाइम लग सकता है ये पूछ सकता है। अब ऐसी ही क्वेश्चन को अगर वो बोले कि ए जो है ए पाइप विल क्लोज आफ्टर 15 मिनट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि ए पाइप को जो है वो 15 मिनट के बाद क्लोज कर देता है, तो बताओ कि पूरा टैंक जो है होल टैंक कितनी देर में भरा जाएगा? होल टैंक जो है वो कितनी देर में भरा जाएगा? अब देखो कहता है पाइप सिर्फ ए क्लोज करनी है 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद अगर ए पाइप को क्लोज कर दिया जाए तो पूरा का पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर दोनों पाइपों को इकट्ठा हम काम करना शुरू करते हैं, यहां पर क्वेश्चन में आपको बोल सकता है इफ बोथ पाइप ओपन टुगेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। बोथ पाइप ओपन टुगेदर, दोनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए और फिर 15 मिनट के बाद एक ए पाइप को बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा टैंक जो है कितनी देर में भरेगा? अब 15 मिनट के बाद इस पाइप को बंद करना है, ए पाइप को। ए और बी जो है वो दोनों जो है हमें पता है 1 मिनट में 3 लीटर डालती हैं, तो 15 मिनट तक तो दोनों को पाइपें खुली रहेंगी, दोनों पाइपें खुली रहेंगी 15 मिनट तक, तो 45 लीटर पानी इन्होंने डाल दिया। दोनों पाइपों ने मिलकर कितना पानी डाला है? 45 लीटर। अब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? टैंक की कैपेसिटी है 60 लीटर, माइनस अगर हम 45 माइनस कर दें तो हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा 15 लीटर पानी और डालने के लिए। अब ये 15 लीटर पानी कौन डालेगा? अब ये 15 लीटर पानी कौन डालेगा? जो बच गई पाइप कौन बची? बी। ए तो क्लोज कर दी, बी पाइप बच गई। बी जो है 1 मिनट में कितना पानी डाल रही है? 1 मिनट में सिर्फ 1 लीटर पानी डालती है, तो 15 लीटर पानी डालने के लिए उसको 15 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे? 15 मिनट। तो 15 मिनट उसने लगा दिए, 15 मिनट ये लगे थे दोनों के इकट्ठे के, तो टोटल कितने मिनट लग गए? टोटल मिनट लग गए 30 मिनट। तो पूरे टैंक को भरने के लिए कितने मिनट लग जाएंगे? 30 मिनट लग जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया और ध्यान से अगर हम ये बात समझ गए सारी कि कितना लीटर पानी डालना है, कहां से डालना है, कौन पाइप डालेगी, कौन क्लोज कर दी जाएगी, तो आई होप मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होंगे, जमे हलवे क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो एक बात ये हो गई हमारे पास। दूसरी बात क्या होती है? अब देखो ये तो सिंपल था, हमें पता चल गया। प्रॉब्लम आपको कहां पर आएगी? प्रॉब्लम आपको आ सकती है, एक क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको वो बोल देता है, क्या बोलता है? बोलता है कि ए एंड बी बोथ पाइप्स ओपन टुगेदर, दोनों पाइपों को इकट्ठा खोला जाता है, दोनों पाइपों को इकट्ठा खोला जाता है एट आफ्टर but time pipe A close so that tank will be filled in 28 मिनट, कुछ भी मान लो, ठीक है। 28 मिनट कहता है। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको वो प्रॉब्लम देगा। क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम देगा, देखो इसमें क्या दे सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है ए एंड बी बोथ पाइप ओपन टुगेदर, दोनों पाइपों को इकट्ठा खोला गया है, ए को भी और बी को भी। ए और बी को दोनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिए गए, ठीक है। अब कहता है कि हम पाइप ए को कब क्लोज करें, कितने टाइम के बाद क्लोज करें, कितने मिनटों के बाद क्लोज करें कि पूरा का पूरा टैंक जो है वो 28 मिनट में भर जाए। अब यहां पर दिक्कत है, यहां पर हमें क्या दिक्कत है, हमें पता नहीं चल रहा कि कैसे इस क्वेश्चन को किस तरह से समझें, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी लेना। दोनों पाइपों को इसने ऊपर करा है, ठीक है, इकट्ठी दोनों पाइपों को ऊपर करा है। अब आप ये बताओ कि जो 28 मिनट में अगर पूरे इसको भरना है, 28 मिनट में पूरे के पूरे टैंक को भरना है, तो ए पाइप कब क्लोज करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर ए के बारे में हमने पता करना है तो बी पाइप तो पूरे के पूरे 28 मिनट काम करेगी ना। बी पाइप जो है पूरे का पूरा 28 मिनट खुली रहेगी, इसका मतलब तो ये है। अगर बी पाइप पूरा का पूरा 28 मिनट खुली रहेगी तो बी जो है, ये बी पाइप है, 1 मिनट में कितना पानी डाल रही, 1 लीटर पानी डालती है, तो 28 लीटर में कितना डाल देगी, 28 लीटर पानी डाल दिया। अगर 28 लीटर पानी ये वाली पाइप डाल रही है तो बाकी जो बचा पानी है वो कौन डाल रही है, वो ए पाइप डाल रही है। तो यहाँ 60 में से हम क्या करेंगे, 60 में से 28 को माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बच गया 32 लीटर। अब 32 लीटर पानी कौन डाल रहा है, 32 लीटर जो पानी डालेगी वो पाइप डालेगी ए, और ए पाइप जो है वो 1 मिनट में कितना पानी डालती है, 2 लीटर पानी डालती है। तो 32 लीटर जो पानी इसने डाला है तो कितना टाइम लगाया होगा, 2 से डिवाइड, क्योंकि 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालती है, 2 से डिवाइड कर दिया 16 मिनट। 16 मिनट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए पाइप क्लोज कब कर दी गई होगी, 16 मिनट के बाद, जब इसका 32 लीटर पानी पूरा हो गया उसके बाद इस पाइप को बंद कर दिया गया होगा। समझ में आई? आई होप बात मेरी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को और करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल में नहीं आते लेकिन फिर भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ए पाइप जो है किसी टैंक को 10 आवर्स में भरती है। ए पाइप जो है किसी टैंक को 10 आवर्स में भरती है, लेकिन ड्यू टू ए होल इन bottom of the tank pipe take 12 hours, then find whole take how much time to empty whole tank, whole fill tank। देखो यार क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को अब हम समझे, क्या समझे, ए जो है वो किसी टैंक को, ए पाइप जो है वो 10 आवर में भरती है, लेकिन ड्यू टू होल, मतलब एक जो है होल है टैंक के नीचे, छेद है, उससे क्या पानी निकल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो पाइप है वो पूरे टैंक को कितनी देर में भरती है, 12 घंटे में भर रही है। पूरा टाइम कितना लग रहा है उसको, 12 घंटे लग रहा है। अगर होल ना हो तो वो 10 घंटे में भर रही है। तो हम इसको कैसे लेते हैं, देखो मान लेते हैं ए पाइप जो है किसी टैंक को 10 आवर्स में भर रही है, और विद होल, ए पाइप विद होल, होल के साथ पानी निकल भी रहा साथ में, है ना, होल तो पानी निकालेगा ही निकालेगा, तो विद होल वो लगा देती है 12 आवर्स।
12 घंटे लगा लेती है। हम इनका एलसीएम लेंगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। टैंक की कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 लीटर का टैंक है टोटल। अगर 60 लीटर का टैंक है तो ये पानी कितना डाल रहे हैं 6 लीटर पर मिनट या पर आवर। अगर आर में बात कर रहे हैं तो आर की बात करेंगे। तो 6 लीटर पर आवर पानी डाल रहे हैं। ए प्लस होल, पाइप को ओपन करा है साथ में होल भी है, तो ये कितना टाइम लगा रहा है। तो ये जो ए पाइप है वो सिर्फ 5 लीटर पानी पर आवर में डाल पा रही है। अब इसको आपको समझो, अगर सिर्फ ए को ओपन करा गया और बीच में किसी टैंक में उसमें होल नहीं है, तब तो ये 6 लीटर पर आवर पानी डाल रही है, ठीक है। अगर विद होल है, टैंक में पानी भर रही है, डाल नहीं रही, पानी भर रही है। लेकिन क्या हुआ, विद अगर होल है, होल के साथ अगर ये पानी डाले तो टैंक में पानी कितना बच रहा है 5 लीटर बच रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो इसका मतलब जो होल है हमारे पास वो पानी निकालने का काम करता है। अब पानी निकालेगा तो कितना पानी निकाल रहा है 6 में से पहले 6 लीटर डाल रही है, टैंक में बच रहा है पानी बिना होल के। जब होल हो रहा है तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी ही इकट्ठा हो रहा है। तो इसका मतलब वो कितना पानी डाल रही है, अगर 6 में से 5 को माइनस कर दें तो होल जो है 1 लीटर पानी जो है वो बाहर निकाल रहा है। होल जो है 1 आवर में वो 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। कितना लीटर पानी निकाल रहा है 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक है पूरा का पूरा 60 लीटर का। अगर इसको पूरे टैंक को फिल करा हो, फिर होल को खोला जाए नीचे से, तो पूरा का पूरा जो टैंक है वो कितने मिनट में, कितने आवर्स में जो है वो खाली हो जाएगा 60 आवर्स में। तो देखो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, जस्ट बच्चा इसलिए पजल हो जाता है कि भाई सिर्फ एक पाइप दी है और उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, बस ये समझ नहीं पाता कि इसको करना कैसे है, ठीक है। जमे सिंपल है, हलवा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया सारा का सारा क्वेश्चन। मैं यही बोलता हूं, देखो वीडियो मैं डेली कोशिश करता हूं बनाने की, लेकिन डेली बना नहीं पाता, इसलिए हफ्ते में 2 बार तो वीडियो कोई ना कोई बना के आपको मैं डाल ही देता हूं, ठीक है। तो मेरी बात वही आती है वापस कि आपको तो समझ आ रहा है। अगर मेरी बातें समझ आती हैं और मुझसे चैनल से कोई फायदा मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं, देखो इसमें कोई नहीं, आपके फोन पे वजन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इतनी बात होती है कि जब कोई सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे वीडियो बनाने से किसी ना किसी को फायदा मिल रहा है और मोटिवेशन आती है। किसी भी काम के लिए ना कोई मोटिवेशन होना बड़ा जरूरी है। और मोटिवेशन हमें कहां से आएगी, हम जैसे टीचरों को कोई भी अगर ऑनलाइन आपके लिए वीडियो बना के डाल रहा है तो उसके लिए टाइम लगता है, और जो मोटिवेशन हमें मिलती है वो तभी मिलती है जब हमारे जो है वो व्यूज बढ़ते हैं या फिर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, नहीं यार कोई तो है जो हमारा वीडियो देख रहा है और किसी को तो फायदा हो रहा है। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको वीडियो का फायदा होता है तो इसको आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में, और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें तो उनको फायदा ही मिलेगा। जब भी कोई नया वीडियो में डालूंगा तो आपको जो है उसका मैसेज आएगा, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो डाला है और उसको आप जल्दी से देख सकोगे, टाइम से देख सकोगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और कृपया सबके साथ शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, उनको बोले सब्सक्राइब करें। तो क्या हमें और मोटिवेशन मिलती है, मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे ट्रिक्स के साथ आपको दूंगा बना के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।